वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम मल्टी टोन मॉड्यूलेशन क्या होता है और उसके बेसिस पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके पहले लास्ट लेक्चर में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में, उसे कैटेगराइज किया था मॉड्यूलेटेड, अनमॉड्यूलेटेड और अंडर मॉड्यूलेटेड, ओवर मॉड्यूलेटेड और क्रिटिकल मॉड्यूलेटेड सिस्टम में। और साथ में ही जो पीक वाला फॉर्मूला देखा था ए मैक्स का, ए मिन का, ए सी का और म्यू का, इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो आपके सामने गिवन है एन ए एम ट्रांसमिटेड पावर इज गिवन बाई 100 वॉट। अब यहाँ पे लिख रहा है ए एम ट्रांसमिटेड पावर, यानी ट्रांसमिट कर दिया गया है पावर, यानी कौन सा सिग्नल हो गया, यानी ये एस ऑफ टी की बात किया जा रहा है, यानी जो पावर आपका एस ऑफ टी में है वो 100 वॉट के बराबर है। यानी बेसिकली बता रहा है आपको कि जो टोटल पावर है पी ऑफ टी दिस इज इक्वल टू 100 वॉट विथ म्यू इज इक्वल टू 0.707। 0.707 का मतलब क्या हो गया, 1/√2, यानी म्यू की वैल्यू आपको गिवन है 1/√2, म्यू इज इक्वल टू 1/√2। अब आपसे बिट ए में पूछा गया है कैरियर पावर, अपर साइड बैंड पावर एंड लोअर साइड बैंड पावर। तो कैरियर पावर तो हम काफी आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल पावर का फॉर्मूला होता है कैरियर पावर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, सो टोटल पावर इज इक्वल टू 100 वॉट इज इक्वल टू कैरियर पावर। कैरियर पावर हमें निकालना है पी ऑफ सी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1/4। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैरियर पावर आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 80 वॉट के बराबर। तो कैरियर पावर आ गया 80 वॉट, टोटल पावर आपके पास है 100 वॉट, यानी यहाँ से मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि हमारा जो साइड बैंड पावर आएगा वो 100 माइनस 80 दैट इज 20 वॉट के बराबर आएगा। और साइड बैंड पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में, तो यहाँ से मैं यह भी कह सकता हूँ कि पावर ऑफ अपर साइड बैंड इज इक्वल टू पावर इन लोअर साइड बैंड इज इक्वल टू 10 वॉट। तो फर्स्ट बिट जो है वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड बिट है फाइंड पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल बिफोर एंड आफ्टर मॉड्यूलेशन। बिफोर मॉड्यूलेशन की बात कर रहा है, यानी क्या, बिफोर मॉड्यूलेशन जो कैरियर सिग्नल है वो आपका क्या होगा, एसी कॉस ओमेगा सीटी, और एसी कॉस ओमेगा सीटी का पीक एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एसी के बराबर। तो सबसे पहले बिट में आपको बता रहा है, पूछ रहा है कि एसी की वैल्यू बताइए। अब एसी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कैरियर पावर जो होता है वो, क्योंकि कोसाइन सिग्नल है तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कैरियर पावर जो होगा वो होगा एसी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। और कैरियर पावर यहाँ से हमने 80 वॉट निकाला, अगर पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 इंटू 2 दैट इज 160। और एसी यानी क्या हो गया, कैरियर पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर बिफोर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के पहले आपकी इसकी वैल्यू 160 के स्क्वायर रूट के बराबर आ गई। और दूसरा लिखा है एंड आफ्टर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के बाद। तो मॉड्यूलेशन के बाद का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि AC इज इक्वल टू आपका ए मैक्स प्लस ए मिन बाई 2, AC इज इक्वल टू ए मैक्स प्लस ए मिन बाई 2, ये हम निकाल सकते हैं। और साथ में ए मैक्स इक्वल टू AC इंटू 1 प्लस म्यू और ए मिन इक्वल टू AC इंटू 1 माइनस म्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें इस फॉर्मूले को यूज करके, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं सेकंड बिट को। तो सेकंड बिट का सेकंड पार्ट यानी पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल आफ्टर मॉड्यूलेशन, तो हम लिख सकते हैं AC आफ्टर मॉड्यूलेशन इज इक्वल टू ए मैक्स प्लस ए मिन ओवर 2। और ए मैक्स की वैल्यू हम जानते हैं, ए मैक्स इज इक्वल टू AC इंटू 1 प्लस म्यू, ये हम निकाल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने AC की वैल्यू निकाल ली स्क्वायर रूट 160 इंटू म्यू की वैल्यू 0.707 गिवन है, तो 1.707, ये हमारा ए मैक्स निकल गया। ए मिन भी हम निकाल सकते हैं, ए मिन होता है AC
इंटू 1 माइनस म्यू के बराबर, यानी फिर से AC की जो वैल्यू आ गई वो हो गई स्क्वायर रूट 160 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.707, तो 1 माइनस 0.707, तो आपकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.293 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो एमएक्स निकल गया, एमिन निकल गया, इस वैल्यूज को इस इक्वेशन में बस पुट करना है अपने को और कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व कर लेना है, तो आपकी एसी की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर मॉड्यूलेशन। तो ध्यान दीजिए, बिट बी में दो पार्ट थे। एक था आपको एसी की वैल्यू निकालना था बिफोर मॉड्यूलेशन, यानी सिंपली एसी कॉस ओमेगा सी टी, वो आप कैरियर पावर के फॉर्मूले से इक्वेट करके निकाल सकते हो। और दूसरा आफ्टर मॉड्यूलेशन, जिसके लिए आपको AC इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम इन बाई 2 यूज करना था, और एम एक्स इज इक्वल टू AC इंटू 1 प्लस म्यू होता है, एम इन इक्वल टू AC इंटू 1 माइनस म्यू होता है। यह हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, मल्टी टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि मल्टी टोन और सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब तो समझ में आ गया, मल्टी टोन और सिंगल टोन का मतलब क्या होता है, उसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी तक हमने जो आपका मैसेज सिग्नल लिया था वो हमने लिया था m ऑफ टी इज इक्वल टू am इंटू कॉस ओमेगा एम टी। अब am इंटू कॉस ओमेगा एम टी का अगर मेरे से कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में से प्लॉट करो, तो मैं कैसे प्लॉट करूंगा। मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था कि जो भी आपका फ्रीक्वेंसी है, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा प्लस एफ एम, तो 2 पाई एफ एम है ना, तो एक बार प्लस एफ एम पे जाइए और एक बार माइनस एफ एम पे जाइए। एक बार प्लस एफ एम पे जाइए, एक बार माइनस एफ एम पे जाइए। ये हमारी फ्रीक्वेंसी एक्सिस हो गई, और आप वहां पे जो एम्पलीट्यूड है उसको हाफ करके 2 इम्पल्स बना दीजिए। तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया am/2 और इस इम्पल्स का एरिया हो गया am/2। तो ये हो गया आपका इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम mt का, am cos ओमेगा mt का। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये तो हाइपोथेटिकल होती है, सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है। तो कितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं इस सिग्नल में, तो जैसा कि हम देख सकते हैं mt इक्वल टू am cos ओमेगा mt में सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है फ्रीक्वेंसी fm पे, इसके अलावा और कहीं पे प्रेजेंट है ही नहीं। तो ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं सिंगल टोन। सिंगल टोन मतलब क्या हो गया, सिंगल मतलब हो गया वन, टोन मतलब हो गया सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम, यानी कंप्लीट जो सिग्नल है उसमें मात्र एक फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वहां पे, क्योंकि हमने mt इक्वल टू am cos ओमेगा mt यूज करके सारे फॉर्मूलेज डिराइव किए, सारे पावर वगैरह के कैलकुलेशन किए, तो इनको हम कहते हैं सिंगल टोन। अब एक्चुअली अगर मैं रियल लाइफ में बताऊं तो सिंगल टोन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं 2000 हर्ट्ज पे ही बोलूंगा, मैं तो 300 से 3400 हर्ट्ज के बीच में हर एक फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे मेरे बोलने के। यानी रियल लाइफ में जो हम यूज करते हैं वो होता है मल्टी टोन, बट मैथमेटिकली आसानी से सॉल्व करने के लिए जिसको हम यूज करते हैं वो होता है सिंगल टोन। यानी सिंगल टोन और मल्टी टोन में अंतर क्या हो गया, सिंगल टोन में सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, मल्टी टोन में मोर देन वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे, बस सिंपल सी बात है। अब सिंगल टोन का अगर कोई एग्जांपल पूछे तो आप क्या कहोगे, am cos ओमेगा mt हो गया। मल्टी टोन का एग्जांपल पूछे तो क्या कहोगे, जो हम बोल रहे हैं या कोई भी और सिग्नल जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है वो जनरली मल्टी टोन ही होना है। तो अब कुछ एक एग्जाम्पल लेके ये समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पे mt की जगह हम मल्टी टोन कर लें तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मल्टी टोन कैसे कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे वॉइस सैंपल बैठा दो, या दूसरा अगर मैंने मान लो यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी बना लिया, एक FM1 तो हम बना ही रहे हैं, साथ में ही मैं एक और कंपोनेंट ले लेता हूं, और ये कंपोनेंट जो है हमारा, इसको मैं FM1 बोल देता हूं और दूसरे कंपोनेंट को मैं FM2 बोल देता हूं, माइनस FM2, और इसको मैं जैसे AM1 बोला इसको, और इसको मैंने AM2 बोल दिया, तो ये हो जाएगा AM2/2।
तो अब अगर आप देखो तो इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कितने फ्रीक्वेंसी के टोन्स प्रेजेंट हैं, तो दो टोन्स प्रेजेंट है, एक FM1 पे एक FM2 पे। तो ऑटोमेटिकली ये सिंगल टोन तो हुआ नहीं, जैसे ही एक से ज्यादा हो गया तो वो आपका मल्टी टोन में क्लासीफाई हो जाता है, यानी ये जो सिग्नल हो गया ये आपका मल्टी टोन में कन्वर्ट हो चुका है। यानी अगर मैं इसी की एनालिसिस कर लूं और इसी तरीके से FM को बढ़ाते जाऊं, FM3 FM4 FM5, तो हम कह सकते हैं हाँ हम इस तरीके से मल्टी टोन मॉड्यूलेशन की बात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मल्टी टोन मॉड्यूलेशन सिर्फ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, बाकी आगे हमेशा जब भी हम कवर करेंगे तो हम सिंगल टोन की ही बात करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकली सिंगल टोन आपका समझने में आसान होता है और फिर उसको आगे बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, जो अभी हम थोड़ी देर में सीख लेंगे। चलिए, तो अब अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके का गिवन है तो हमारा मैसेज सिग्नल क्या होगा, जरा लिखने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए m ऑफ t इज इक्वल टू, पहले कंपोनेंट FM1 के चलते हमारा आ जाएगा AM1 cos 2 पाई FM1t, दूसरे के चलते आ जाएगा क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड AM2 लिया है तो AM2 cos 2 पाई FM2t, ये हो जाएगा दूसरे के चलते। तो अब हमारा जो मैसेज सिग्नल हो गया वो भी चेंज हो गया, पहले हम सिर्फ AM cos ओमेगा MT लेते थे, अब AM1 cos 2 पाई FM1t लेंगे प्लस AM2 cos 2 पाई FM2t लिया। इस बार हमने दो टोन के फ्रीक्वेंसी पे काम किया है, आगे जाके इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि सिंगल टोन की बैंडविड्थ क्या होती है। क्या आप मुझे सिंगल टोन की बैंडविड्थ बता सकते हो? तो अगर मैं सिंगल टोन के बैंडविड्थ की बात करूं तो बैंडविड्थ क्या होता है, मैंने आपको बताया था सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करते हैं, नेगेटिव को कंसीडर ही नहीं करना है, और पॉजिटिव में हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करना है। तो अगर मैं सिंगल टोन की बात करूं तो हमारे पास हाईएस्ट भी FM1 है, लोवेस्ट भी FM1 है, तो बैंडविड्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। यानी एक सिंगल टोन फॉर एग्जांपल AM cos ओमेगा MT, इसका जो बैंडविड्थ होता है वो होता है 0 के बराबर। और अगर अभी मैं मल्टी टोन की बात करूं तो इस केस में हमारा बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज FM2 माइनस में FM1। तो ये बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर होना चाहिए। तो मल्टी टोन में बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाता है, सिंगल टोन में आपका बैंडविड्थ 0 होता है। और हमने यह आपका मैसेज सिग्नल ले लिया, MT इज इक्वल टू AM1 cos 2 पाई FM1t प्लस AM2 cos 2 पाई FM2t। अब इसके बेसिस पे हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी क्या करना है, इस MT को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए जरा रख देते हैं। तो S ऑफ t कैसा हो जाएगा, AM1 cos, पहले तो ब्रैकेट ओपन किया है अभी मैंने, MT ये ले लिया मैंने और MT को यहाँ पुट करते हैं, तो SAMT हो जाएगा AC इंटू 1 प्लस KA इंटू AM1 cos 2 पाई FM1t प्लस KA इंटू AM2 cos 2 पाई FM2t प्लस cos 2 पाई FCT। अब यहाँ पे हमारे पास दो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आएगा, एक KA AM1 का आएगा, एक KA AM2 का आएगा। इसको μ1 मान लेते हैं, इसको μ2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, AC इंटू 1 प्लस μ1 cos 2 पाई FM1t प्लस μ2 cos 2 पाई FM2t। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, SAMT इज इक्वल टू AC इंटू 1 प्लस μ1 cos 2 पाई FM1t प्लस μ2 cos 2 पाई FM2t होल मल्टीप्लाइड बाई cos 2 पाई FCT। अब इस ब्रैकेट को अगर ओपन कर दे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास तीन टर्म बनेंगे, एक AC cos 2 पाई FCT, दूसरा μ1 AC cos 2 पाई FCT cos 2 पाई FM1t, तीसरा μ2 AC cos 2 पाई FCT cos 2 पाई FM2t। तो चलिए ब्रैकेट ओपन कर लिया तो ये टर्म बन गया। अब अगर देखो तो यहां से तो एक ही टर्म है, यहां से दो टर्म आ जाएगा 2 cos A cos B का फॉर्मूला यूज करके, और यहां से दो टर्म आ जाएगा, यानी टोटल मिला के हमारे पास 5 टर्म्स आ जाएंगे cos के टर्म में। कौन कौन सा, पहला तो AC cos 2 पाई FCT एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ μ1 AC होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 cos A cos B का अगर फॉर्मूला लगाऊं, जो मैं पिछले लेक्चर में लगा के आपको दिखा चुका हूं, तो cos A प्लस B दैट इज cos 2 पाई FC प्लस FM1। आप cos थीटा है इसीलिए, क्योंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ही होता है, तो किसी को भी A मान सकते हो, किसी को भी B मान सकते हो, प्लस cos A माइनस B यानी cos
टू पाई, आप एफ सी माइनस एफ एम लिखो या एफ एम माइनस एफ सी लिखो, बात बराबर ही आएगा। एफ एम वन माइनस एफ सी लिखो या एफ सी माइनस एफ एम वन। एफ सी माइनस एफ एम वन लिखने पे आपको समझने में आसानी होगी, इसीलिए वो लिख रहा हूँ, एफ सी माइनस एफ एम वन ऑफ टी। तो ये हमारा यहां से बना दो टर्म। सिमिलरली यहां से दो टर्म कैसा बनेगा, cos 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टू टी एंड cos 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टू टी, यानी हमारे टोटल मिला के 5 टर्म्स बन जाएंगे और वो 5 टर्म्स आपके कुछ इस तरीके के हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां टर्म। अब क्या करना है, 5 टर्म तो बना लिया, अगर आपसे इसकी एनालिसिस करने की बात की जाए तो यहां से हम सब कुछ कर सकते हैं, यानी यहां से हम पावर भी निकाल सकते हैं और यहां से हम चाहें तो इसका स्पेक्ट्रम भी प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए पहले स्पेक्ट्रम प्लॉट करके देख लेते हैं कि बैंडविड्थ क्या है, अपर साइड बैंड कौन सा है, लोअर साइड बैंड कौन सा है और क्या क्या टर्म्स है हमारे पास। सबसे पहले यह देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। तो ये मेरी हो गई पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी और ये हो गया नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है AC cos 2 पाई एफ सी टी, यहां बीच में हम मान लेते हैं 0 है। तो AC cos 2 पाई एफ सी टी कहां सेंटर्ड होगा, FC पे सेंटर्ड होगा, FC पे और माइनस FC पे। और FC और माइनस FC पे आपके पास क्या होगा, एक इम्पल्स होने वाला है। FC और माइनस FC पे हमने इम्पल्स बना लिया। इम्पल्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो जो भी एम्पलीट्यूड है उसका हाफ, दैट इज AC बाई 2 एंड हियर ऑल्सो इट विल बी AC बाई 2। तो फर्स्ट टर्म हमने कर लिया। सेकेंड टर्म है म्यू1 AC बाई 2 cos 2 पाई FC प्लस एफ एम वन टी। ये कहाँ होगा, ये होगा FC प्लस एफ एम वन पे और FC माइनस एफ एम वन पे। तो F ऑफ C प्लस एफ एम वन, क्योंकि cos 2 पाई FC प्लस एफ एम वन है तो एक FC प्लस एफ एम वन और एक कंप्लीट माइनस में, दैट इज माइनस F ऑफ C माइनस एफ एम वन। यहाँ पे भी आपके दो इम्पल्सेस आएंगे, इम्पल्सेस की वैल्यू क्या होगी, एम्पलीट्यूड, तो म्यू1 AC बाई 4 हो जाएगा, म्यू1 AC बाई 4। सिमिलरली थर्ड टर्म की अगर बात करें तो ये भी म्यू1 AC बाई 4 के दो इम्पल्स देगा, एक FC माइनस एफ एम वन पे और एक माइनस FC प्लस एफ एम वन पे। तो चलिए प्लॉट कर लेते हैं, FC माइनस एफ एम वन और एक आएगा माइनस FC प्लस एफ एम वन पे। इम्पल्स बना लेते हैं, एम्पलीट्यूड सेम होगा म्यू1 AC बाई 4 के बराबर। अब मैं म्यू1 AC बाई 4 को AC बाई 2 से छोटा क्यों बना रहा हूं, एक तो AC बाई 4 हो रहा है और मैं अंडर मॉड्यूलेशन मान के चल रहा हूं, इसीलिए म्यू1 की वैल्यू 1 से छोटी है, तो पक्की बात है रिजल्ट AC बाई 2 से तो छोटा ही आएगा। चलिए, तो इनका भी जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा आपका म्यू1 AC बाई 4 म्यू1 AC बाई 4, ये लिख लिया, 3 टर्म हो गया। जो चौथा टर्म है हमारा वो है म्यू2 AC बाई 2 cos 2 पाई FC प्लस एफ एम टू टी। तो यहाँ पे हमने मान लिया है, सॉल्व करने वक्त हमने यह अजम्पशन लेके सॉल्व किया है कि जो FM2 है वो FM1 से बड़ा है। क्योंकि FM2 FM1 से बड़ा है इसीलिए FC प्लस FM2 इसके बाद में लाई करेगा, FC प्लस FM2 FC प्लस FM1 के बाद में लाई करेगा एंड सिमिलरली माइनस FC माइनस FM2 भी आपका उसके ज्यादा पीछे लाई करेगा। तो यहाँ पे हमारे दो इम्पल्स आएंगे और इस बार इम्पल्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा, म्यू2 AC बाई 4 के बराबर हो जाएगा। तो म्यू2 AC बाई 4 म्यू1 AC बाई 4 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो म्यू1 और म्यू2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा।
तो यहाँ पे हमने समझने के लिए मान लिया कि छोटा ही है, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू टू AC बाई 4। अगर यहाँ पे हमने माना है म्यू1 की वैल्यू म्यू2 से बड़ी है, इसीलिए आप देख रहे हो कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो उससे छोटा जा रहा है, म्यू2 AC बाई 4। सिमिलरली अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं, म्यू2 AC बाई 2 कॉस 2 पाई FC माइनस FM2 ऑफ टी, तो ये कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा FC माइनस FM2 पे एंड माइनस FC प्लस FM2 पे। तो ये हमने आपका बना लिया आपका स्पेक्ट्रम। यहाँ पे भी जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू2 AC बाई 4 एंड म्यू2 AC बाई 4। ये हमने कर लिया, ठीक है। अब जरा इस स्पेक्ट्रम से बात करते हैं कौन सा कंपोनेंट किसको सिग्निफाई कर रहा है। तो जैसा कि मैं देख सकता हूं, ये जो FC वाला कंपोनेंट है ये आपका बताएगा कैरियर सिग्नल, AC cos 2 पाई FCT कैरियर सिग्नल होता है, ये तो हम देख ही रहे हैं। और प्लस वाला जो टर्म है FC प्लस FM1 एंड FC प्लस FM2 है, यहाँ पे FC प्लस FM1 एंड FC प्लस FM2, ये दोनों आपका बाहर की तरफ है, तो ये दोनों आपका बताएगा अपर साइड बैंड। और माइनस वाला दैट इज FC माइनस FM1 FC माइनस FM2 अंदर की तरफ है, तो ये आपका बताएगा लोअर साइड बैंड के बराबर, LSB एंड LSB। और यहां से अगर कोई आपसे बैंडविड्थ पूछे तो बैंडविड्थ क्या होगा, बैंडविड्थ इज इक्वल टू हाईएस्ट पॉजिटिव पॉसिबल फ्रीक्वेंसी दैट इज FC प्लस FM2 माइनस लोवेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज माइनस ऑफ FC माइनस FM2, यानी बैंडविड्थ हो जाएगा आपका 2 टाइम्स FM2। यहाँ पे बैंडविड्थ 2 टाइम्स FM2 क्यों आया, क्योंकि आपका FM2 जो था वो FM1 से बड़ा था। अगर FM1 FM2 से बड़ा हो जाता तो बैंडविड्थ 2 टाइम्स FM1 हो जाता, यानी जिस भी कंपोनेंट का, जिस भी मैसेज सिग्नल के कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, बैंडविड्थ 2 टाइम्स उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमने बैंडविड्थ निकाल लिया, स्पेक्ट्रम बना लिया, अपर साइड बैंड क्या है, लोअर साइड बैंड क्या है और कैरियर सिग्नल क्या है, यह हमने डिसाइड कर लिया। तो अब बात करते हैं इसके पावर की, कि पावर कितना है इस सिग्नल में, इसके कैरियर में कंपोनेंट में कितना पावर है, अपर साइड बैंड में कितना है, लोअर साइड बैंड में कितना है। तो अभी तक हम यह डिसाइड कर चुके हैं कि यह टर्म कैरियर का है, पॉजिटिव वाले जो टर्म्स हैं वो अपर साइड बैंड है और जो निगेटिव वाले टर्म्स हैं वो लोअर साइड बैंड है। यह हमने स्पेक्ट्रम से आपका देख लिया। अब चलिए जरा पावर की बात करते हैं, क्योंकि सारे कोसाइन के टर्म्स में हैं, इसीलिए पावर काफी आसानी से मैं लिख सकता हूं। टोटल पावर जो होगा, एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करना और 2 से डिवाइड करना है, तो फर्स्ट टर्म का पावर हो गया AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सेकेंड टर्म का पावर हो जाएगा म्यू1 स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज बाई 8। ये हो गया आपका सेकेंड इसका पावर। थर्ड का अगर मैं पावर की बात करूं तो थर्ड हो जाएगा म्यू1 स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज बाई 8। फोर्थ टर्म इसके बात करें तो इसका पावर हो जाएगा म्यू2 स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 8। और लास्ट टर्म की अगर बात करें तो यहां से भी आपका पावर हो जाएगा म्यू2 स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 8। ये हमने पावर, टोटल पावर ले लिया। अब अगर आप देखो तो सब में से AC स्क्वायर बाई 2 तो मैं कॉमन ले ही सकता हूं, तो मान लो मैंने AC स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस, यहां पे आपका एलसीएम 4 हो जाएगा क्योंकि बाई 2 कॉमन ले लिया है, तो बाई 4 म्यू1 स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस म्यू1 स्क्वायर AC स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स म्यू1 स्क्वायर AC स्क्वायर, AC स्क्वायर कॉमन ले लिया है यानी 2 टाइम्स म्यू1 स्क्वायर बचा, प्लस 2 टाइम्स म्यू2 स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का भी पावर सेम है। अब यहां से 2 कॉमन लेके नीचे कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये कुछ आ जाएगा AC स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 प्लस म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 के बराबर में। अब ये AC स्क्वायर बाई 2 क्या है, तो क्या मैं कह सकता हूं AC स्क्वायर बाई 2 इज नथिंग बट कैरियर पावर, बिल्कुल लिख सकते हैं।
क्योंकि कैरियर कंपोनेंट तो AC cos 2 पाई FCT है। तो PC इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 2। तो यहां से मैं टोटल पावर क्या लिख सकता हूं, टोटल पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर इंटू 1 प्लस, याद करो जब सिंगल टोन मॉड्यूलेशन पढ़ रहे थे तो वहां था टोटल पावर इक्वल टू कैरियर पावर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। तो यहां भी अगर मैं कुछ ऐसा ही लिखना चाहूं तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं PT इज इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस म्यू टी स्क्वायर बाई 2, जहां म्यू टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है आपकी μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर। तो ऐसा लिखने से मेरे को दो फॉर्मूले याद नहीं करने पड़े, मुझे एक ही फॉर्मूला याद करना पड़ा जो हमने पहले देख चुका था कि टोटल पावर का फॉर्मूला सिंगल टोन के केस में कैरियर पावर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है। मल्टी टोन में भी सेम ही आया, टोटल पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर इंटू 1 प्लस म्यू टी स्क्वायर बाई 2, बस म्यू टी जो है वो μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर हो गया। यानी जो सिंगल, क्योंकि हम यहाँ पे दो कंपोनेंट की बात कर रहे थे इसीलिए μ1 प्लस μ2, अगर तीन की बात करते तो μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस μ3 स्क्वायर, और अगर n कंपोनेंट की बात करते जो कि रियल लाइफ में होता तो क्या करते, बस μt स्क्वायर की जगह μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस μ3 स्क्वायर प्लस μn स्क्वायर तक चले जाते हैं। तो बस इतना ही चेंज है। अब टोटल पावर का फॉर्मूला आ गया, कैरियर पावर का फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली अगर आपसे साइड बैंड और अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड पावर की बात करें तो आप निकाल सकते हो जो अपर साइड बैंड का पावर होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा और लोअर साइड बैंड का पावर लोअर साइड बैंड कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। काफी आसानी से निकाला जा सकता है। तो इनका समरी अगर मैं बात करूं तो समरी में आप टोटल पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर इंटू 1 प्लस म्यू टी स्क्वायर बाई 2 ध्यान में रखिए, जहां म्यू टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट बात किया है। अगर तीन कंपोनेंट होता तो म्यू टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस μ3 स्क्वायर हो जाता और कोई चेंजेस नहीं आते। तो यह आपका कॉन्सेप्ट हो गया मल्टी टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। अब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जो आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है एन अनमॉड्यूलेटेड AM ट्रांसमिटेड पावर इज गिवन बाय 10 किलोवाट। अब ध्यान दो, अब यहां से आपको सेंटेंस में से समझने की जरूरत है कि कौन से टर्म की बात किया जा रहा है। यहाँ अनमॉड्यूलेटेड बात किया गया है और ये मैं आपको समझा चुका हूं। अनमॉड्यूलेटेड यानी कैरियर पावर की बात किया जा रहा है, कैरियर सिग्नल की बात किया जा रहा है। तो कैरियर पावर आपको गिवन है, कैरियर पावर इज इक्वल टू 10 किलोवाट। इसके बाद when the carrier is modulated by single sinusoidal message signal, जब उसको सिंगल टोन मॉड्यूलेशन करते हैं तो AM ट्रांसमिटेड पावर इज इंक्रीज बाय 13.5 किलोवाट। यानी जो टोटल पावर हो जा रहा है वो हो जा रहा है आपका 13.5 किलोवाट। कब, जब मैं सिंगल टोन मॉड्यूलेट कर रहा हूं। यानी क्या मैं यहां से फॉर्मूला लगा सकता हूं PT इज इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 और म्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, क्योंकि PC की वैल्यू पता है, PT की वैल्यू पता है, तो म्यू तो निकल ही सकता है। क्या हो जाएगा 13.5 बाई 10 दैट इज 1.35 माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू म्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा तो सो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 0.35 इंटू 10 0.7। यानी हमारे पहले केस में इसको μ1 बोल देते हैं, फर्स्ट केस में μ1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.7। इसके बाद है फाइंड AM ट्रांसमिटेड पावर इफ द कैरियर इज साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेटेड बाय अ सेकंड मैसेज सिग्नल विथ 60% मॉड्यूलेशन। अब अगर मैं पहले मॉड्यूलेशन के बाद उसको दूसरे मैसेज सिग्नल से भी मॉड्यूलेट कर दूं, जहां μ2 की वैल्यू कितना दे दिया है 0.6, 60% यानी 60/100 दैट इज 0.6। तो आपका टोटल पावर क्या हो जाएगा यह पूछा जा रहा है। अब देखो μ2 की वैल्यू 0.6 है, यानी यहां से मैं μ2 स्क्वायर निकाल सकता हूं, ये हो जाएगा 0.36। μ1 स्क्वायर पहले से पता है तो क्या मुझे μt स्क्वायर पता चल सकता है, जी हाँ, μt स्क्वायर इक्वल टू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर दैट इज 1.06, 0.7 प्लस 0.36 दैट इज 1.06। अब हम जानते हैं कैरियर पावर, टोटल पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैरियर पावर इंटू 1 प्लस म्यूटी स्क्वायर बाई 2। अब देखो कैरियर पावर तो वही रहेगा क्योंकि कैरियर सिग्नल चेंज थोड़ा ही किया है, कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट किया है। तो कैरियर पावर तो आपका 10 किलोवाट हो गया, आपका आंसर हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 1.06 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 50 3 53 1.53
इंटू 10, दैट इज टोटल पावर इज इक्वल टू 15.3 किलोवाट। यानी जब हम सिंगल टोन मॉड्यूलेट कर रहे, जब हम मॉड्यूलेट ही नहीं कर रहे थे, तब हमारा जो टोटल पावर, जो कैरियर पावर था, वो था 10 किलोवाट। जब सिंगल टोन मॉड्यूलेशन किया तो पावर आ गया 13.5, और जब डबल टोन मॉड्यूलेशन कर दिया तो हमारा पावर बढ़ के हो गया 15.3 किलोवाट। तो इस तरीके से मल्टी टोन मॉड्यूलेशन के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चंस आपसे आईएएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कई बार आपके नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं बीटेक के, उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यह सीखेंगे कि किस तरीके से ये जो इक्वेशन था, उस इक्वेशन को रियल लाइफ इक्विपमेंट्स यानी डायोड, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इनको यूज करके किस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं, यानी बेसिकली मॉड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात की जाएगी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे।